हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रून ब्रेन फ्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। जो हमारे प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट रहे हैं ब्रून ब्रेन फ्रेनर, इन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया और उन्होंने बताया कि ये लेयर्स कैसे एक बच्चे को प्रभावित करती हैं, कि एक बच्चा जब इन लेयर्स के इंटरेक्शन में आता है तो वो कैसे इफ़ेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, वो बात इन्होंने इसके अंतर्गत कही। तो ब्रून ब्रेन फ्रेनर जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, इसके अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, वो डिपेंड करता है जो इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारी लेयर्स होती। तो ब्रून ब्रेन फ्रेनर ने इस थ्योरी को सोशलाइजेशन का ही पार्ट बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे का यहाँ पर सोशलाइजेशन की बात होती है। बच्चा जब अपने इन्वायरमेंट में दूसरे लोगों के साथ क्या है इंटरेक्शन में आता है, तो बच्चे का क्या है उसकी ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पर क्या है इफेक्ट पड़ता है। तो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है। सेंटर में मैंने एक चाइल्ड को रखा है और डिफरेंट डिफरेंट लेयर हमने यहाँ पर क्या है बनाई है। तो इसको आपने एक तो सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, इससे सीक्वेंस ही कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहला हमारा जो सिस्टम है वो है माइक्रो सिस्टम, सेकंड हमारा मेसो सिस्टम, थर्ड है एक्सो सिस्टम, फोर्थ रहेगा मैक्रो सिस्टम, फिफ्थ हमारा क्रोनो सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो सिस्टम की। तो इसका की पॉइंट क्या रहेगा, इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चे का इमीडिएट इन्वायरमेंट क्या है। आपने देखा होगा कि बच्चा जब फैमिली के साथ होता है, फैमिली का बच्चे के ऊपर डायरेक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। और जब बच्चा स्कूल में होता है तो टीचर्स का बच्चे के ऊपर क्या है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जब बच्चा प्लेग्राउंड में होता है या अपनी कम्युनिटी में होता है, जो उसके पीयर्स ग्रुप्स होते हैं या फिर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं सॉरी, उसका बच्चे के ऊपर क्या है इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है, इंटरेक्ट विद द चाइल्ड फैमिली फ्रेंड्स पीयर्स एंड टीचर्स, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड विद द चाइल्ड, यानी कि बच्चे से जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उसका परिवार है, उसके फ्रेंड्स हैं या उसके टीचर्स हैं, उनका बच्चे के साथ क्या कैसा इंटरेक्शन है, उनका बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम रखेंगे माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा बच्चे के सामाजिक और बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो इसी लेयर के अंतर्गत होता है, माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत। की पॉइंट आप याद रख सकते हो, इमीडिएट इन्वायरमेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें मेसो सिस्टम की, मेसो सिस्टम में कनेक्शंस आपका की पॉइंट रहेगा, किसका कनेक्शंस, यानी कि जो हमारी क्या है माइक्रो सिस्टम की जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी है, जैसे कि हम परिवार को ले सकते हैं, टीचर्स को ले सकते हैं, पीयर ग्रुप्स को ले सकते हैं, उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है और उसका बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम मेसो सिस्टम के अंतर्गत लेके चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, इट connected to relationship such as interaction between one's family and teachers, चाइल्ड पीयर्स एंड फैमिली। जैसे कि आपने सुना होगा, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, पीटीएम स्कूलों में होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, जो टीचर्स का उनके पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसका बच्चे के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम किस में रखेंगे, मेसो सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे। जो पीयर्स ग्रुप होता है उसका उसकी फैमिली के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है और उसका बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम मेसो सिस्टम के अंतर्गत लेके चलते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन से आप समझ सकते हो, कनेक्शन इट मीन्स कि बच्चे को छोड़ के जो उसकी अलग अलग जो उसकी सोशल एजेंसीज होती हैं, उनमें इंटरेक्शन जो होता है उसका उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम मेसो सिस्टम के अंतर्गत लेके चलते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, स्टेज नंबर 3 की बात करें, जिसको एक्सो सिस्टम बोलते हैं। एक्सो मतलब बाह्य है ना, एक्सो सिस्टम मतलब बाह्य। और इसका क्या होता है, बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट जो रहेगा ये हमारा की पॉइंट रहेगा। इसको समझ लेते हैं। इसमें देखो, पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है या जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स है, पेरेंट्स का वर्क प्लेस है या एक्सटेंडेड फैमिली मतलब उसकी जो रिलेशनशिप, उसके जो रिश्तेदार है या स्कूल बोर्ड है, उसका बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, जो ये हमारे पेरेंट्स का वर्क प्लेस है या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, हमारे रिश्तेदार जो हैं या स्कूल बोर्ड है, इनका हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, जैसे कि बोर्ड के द्वारा एक नया करिकुलम तैयार किया गया, तो उसको हम पढ़ते हैं तो उसका हमारे ऊपर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर।
या हमारे पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस होता है जहाँ पर हमारे फादर या मदर जो जहाँ पर काम करते हैं उसका भी हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज करो कि जो आपके फादर है अगर उसकी जॉब छूट जाती है तो उसका हमारे ऊपर इनडायरेक्टली क्या है, इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर। या फिर आप यहाँ पर ये भी इसके अंतर्गत आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि हमारे फादर जो है कहीं पर काम करते हैं, वहाँ पर क्या है स्ट्रेस के कारण या फिर वर्क बर्डन के कारण क्या है वो गुस्सा आकर हमारे ऊपर उतारते हैं। ये भी हम इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं एक्सोसिस्टम का। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट हम लेके चलते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो मतलब वृहद यानी कि बड़ा। ओके, मैक्रो सिस्टम आप यहाँ पर की पॉइंट याद रख सकते हो, सोशल एंड कल्चर वैल्यू। हाँ, एक देश के जो सोशल एंड कल्चर वैल्यू हैं वो बच्चे को कैसे इम्पैक्ट करती है, तो जो उस देश के जो लॉ हैं उसका उस देश का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब वो देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, वहाँ की सोशल कंडीशंस कैसी हैं, इसका भी बच्चे के ऊपर क्या है इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको हम मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत क्या है लेके चलते हैं। लास्ट हमारा रहता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या है, सबसे हम कह सकते हैं लास्ट पॉइंट है या सबसे टॉप स्टेज है क्रोनो सिस्टम। तो इसमें चेंज ओवर टाइम की बात होती है, यानी कि एक टाइम के दौरान जो चेंज आया है उसका बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हम आज से 15-20 साल पहले की बात करें, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी उस समय, इतनी डेवलप नहीं थी, हाँ, इसलिए हम वहाँ पर उसका यूज़ नहीं कर पाते थे। बट अब क्या है, सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, सभी ऑनलाइन क्लासेस देख पाते हैं। किसके कारण, टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के कारण। ठीक है, और ये टाइम एक चेंज देखने को मिले वो हमारा क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आएगा। देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड चेंज इन सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। अगर क्या है हमारे सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस में कुछ चेंज अगर होता है, लाइक जैसे टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पर लिख दिया, लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह पहले नहीं होते थे, इसलिए इसका ये डेवलपमेंट